आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट को लेकर सपा का बड़ा ऐलान। खतौली सीट से आरएलडी का प्रत्याशी लड़ेगा चुनाव, ये बड़ा ऐलान किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैनपुरी और रामपुर में सपा उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी है। खतौली उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का ट्वीट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। ये ट्वीट आपके सामने ये रहा, जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया है, वही ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें जानकारी दी गई है कि मैनपुरी और रामपुर में समाजवादी पार्टी का अपना खुद का कैंडिडेट उतरेगा, लेकिन खतौली सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी मैदान में होगा और चुनाव मिलकर लड़ने की बात भी कही गई है। मैनपुरी रामपुर में सपा चुनाव अपने कैंडिडेट को उतार करके लड़ेगी, लेकिन खतौली को लेकर ये बड़ा ऐलान है। इसके क्या मायने, ये जान लेते हैं। मेरे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये बहुत बड़ा ऐलान है, साथ में चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, इस बात का जिक्र भी किया गया है ट्वीट में, और साथ ही खतौली सीट को लेकर बड़ा ऐलान कह सकते हैं, क्योंकि जब इनका गठबंधन हुआ था तो 22 का विधानसभा चुनाव अभी जो हुआ उसमें भी ये सीट आरएलडी के ही पास थी, गठबंधन के ही पास थी। और अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से कहा था कि आप इस सीट पर अपने उम्मीदवार को लड़ाइए। उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाया। बीजेपी के विधायक बने विक्रम सैनी 16,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने आरएलडी उम्मीदवार को मात दी थी। और अब जब बाई इलेक्शन हो रहा है तो जयंत चौधरी ने जिस तरीके से 2 दिन पहले बयान दिया कि उस सीट पर वही अपने उम्मीदवार को लड़ाएंगे, तो लगभग ये बात तय है कि गठबंधन में चूंकि पहले भी ये सीट उनके पास रही है और हार जीत का जो मार्जिन था वो भी कम था, तो इसलिए फिर खतौली में आरएलडी ही अपने उम्मीदवार को उतारेगी और 1 या 2 दिन के भीतर जयंत चौधरी भी उस उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देंगे कि कौन उस सीट पर आरएलडी की तरफ से गठबंधन का उम्मीदवार होगा। हालांकि जो 2 सीटें हैं मैनपुरी और रामपुर की, यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का इंतजार हो रहा है। मैनपुरी में तो माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा आज ही हो सकती है, आज ही अखिलेश यादव उस नाम को घोषित कर सकते हैं। लेकिन रामपुर में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद अनुभव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।